नमो नमः। कल हम लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता के पंचम अध्याय का सप्तम अर्थात सातवें श्लोक का विवेचन आरंभ किया। वो पूर्ण नहीं हो पाया था, उसे आगे बढ़ाते। उस श्लोक की विशेष बात, क्रिया और पदार्थ के साथ हम निरंतर नहीं रह सकते और वे हमारे साथ निरंतर नहीं रह सकते। कारण यह है कि क्रिया और पदार्थ में निरंतर परिवर्तन होता है, पर हमारे में अर्थात स्वरूप से कभी परिवर्तन नहीं होता। इसलिए क्रिया और पदार्थ निरंतर हमारा त्याग कर रहे हैं। हम भी इनका त्याग करके ही मुक्ति पा सकते हैं, परम शांति पा सकते हैं। इनके साथ रहकर हम मुक्ति, परम शांति नहीं पा सकते, क्योंकि इनके साथ रहने का हमारा स्वभाव नहीं है और हमारे साथ रहने का इनका स्वभाव नहीं है। इसलिए क्रिया और पदार्थ को दूसरों की सेवा में लगाना है। दूसरों की सेवा में लगाना हमारी महत्ता नहीं है, प्रत्युत वास्तविकता है। जो वास्तविकता होती है वह सहज होती है, अर्थात उसमें परिश्रम और अभिमान नहीं होता। अवास्तविकता में ही परिश्रम और अभिमान होता है। क्रिया और पदार्थ दूसरों की सेवा में तभी लग सकते हैं जब हमारे में उदारता आ जाए। यहाँ ध्यान देने की बात है कि उदारता हमारा स्वरूप है। उदारता के बारे में कहा है, उदारता गुण भी है और अपना स्वरूप भी है। हमारे पास जो पदार्थ है वे दूसरों की सेवा में लग जाए, इस भाव से उन्हें दूसरों की सेवा में लगाया जाए, यह उदारता गुण है। हमारे पास जो पदार्थ है वे हमारे है ही नहीं, ऐसा समझकर उन्हें दूसरों की सेवा में लगाया जाए, यह उदारता हमारा स्वरूप है। क्योंकि इसमें पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है और स्वरूप जो का त्यों रह जाता है। इसलिए उदारता में न तो धन खर्च करने की आवश्यकता है और न परिश्रम करने की आवश्यकता है। आवश्यकता केवल इसी बात की है कि हम सुखी को देखकर प्रसन्न हो जाए और दुखी को देखकर करुणित, दयालु हो जाए। हृदय में यह करुणा पैदा हो जाए कि यह सुखी कैसे हो। सुखी को देखकर ऐसा भाव हो जाए कि सभी सुखी हो जाएं और दुखी को देखकर ऐसा भाव हो जाए कि कोई दुखी न रहे। भगवान ने भोग और संग्रह को साधन में बाधक बताया है। सुखी को देखकर प्रसन्न होने से भोग भोगने की इच्छा मिट जाती है, क्योंकि भोग भोगने में जो सुख मिलता है वह सुख हमें दूसरों को सुखी देखकर विशेषता से मिल जाएगा, तो हमें भोग भोगने की आवश्यकता नहीं रहेगी। दुखी को देखकर दुखी होने से संग्रह करने की इच्छा मिट जाती है, क्योंकि अपना दुख मिटाने के लिए जिन वस्तुओं का हम संग्रह करते हैं और व्यय करते हैं, वे स्वतः उनका दुख करने में लग जाएंगी। जैसे अपने पर कोई दुख आने से हम उसे दूर करने की चेष्टा करते हैं, ऐसे ही दूसरों को दुखी देखकर अपनी शक्ति के अनुसार उनका दुख दूर करने की चेष्टा होने लगेगी। नारद भक्ति सूत्र में एक सूत्र आया है सुख के संबंध में। नारद जी कहते हैं, तत् सुखी सुखित्वम। दूसरों को सुखी देखकर उससे सुख प्राप्त होता है। तत् सुखी सुखित्वम, उनको सुखी देखकर सुख की मात्रा में वर्धन होता है, सुख बढ़ता है। वस्तुओं से सुख प्राप्त करना ये तो बहुत निम्न कोटि का हुआ, लेकिन दूसरों की सेवा, दूसरों को सुख देकर उसके द्वारा उनके सुख में वर्धन हुआ देखकर सुखी होना, यह और श्रेष्ठता का
प्रतीक है, ऐसा नारद भक्ति सूत्र में ये सूत्र है। इसके अंतर्गत नहीं है यहाँ पर, लेकिन वह सहज रूप से याद आई तो मैंने बता दिया। प्रसन्नता करुणा में एक विलक्षण रस है। प्रसन्नता और करुणा में एक विलक्षण रस है। वह रस क्रिया और पदार्थ से संबंध विच्छेद करके जीव को परमात्मा स्वरूप नित्य रस के साथ अभिन्न करा देता है। क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं क्रिया संबंध विच्छेद करके जीव को परमात्मा स्वरूप नित्य रस के साथ अभिन्न करा देता है। जितेंद्रिय, विशुद्धात्मा, विजितात्मा और सर्वभूतात्मा, इन चार पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त जो कर्मयोगी है उसे ही यहाँ योग युक्त कहा गया है। साधन में स्वाभाविक प्रवृत्ति न होने में कारण है उद्देश्य और रुचि में भिन्नता। जब तक अंतःकरण में संसार का महत्व है तब तक उद्देश्य और रुचि का संघर्ष प्रायः मिटता नहीं। उद्देश्य अविनाशी परमात्मा का होता है और रुचि प्रायः नाशवान संसार के प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति आदि की होती है। उद्देश्य और रुचि अभिन्न हो जाने पर साधन स्वतः तेजी से होने लगता है। यहाँ योग युक्त पद ऐसे कर्मयोगी के लिए आया है जिसका उद्देश्य और रुचि अभिन्न हो गई है अर्थात उद्देश्य और रुचि दोनों एक परमात्मा में ही हो गए हैं। उत्पन्न और नष्ट होने वाला फल किंचित मात्र भी न चाहे तभी कर्मयोग होता है। फल और उद्देश्य दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। कर्मयोगी में फल की इच्छा तो नहीं होती पर उद्देश्य अवश्य होता है। कर्मयोगी का उद्देश्य वही होता है जो सबको मिल सकता है और सदा साथ रहता है। जो किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता और कभी रहता है कभी नहीं रहता, वह उसका उद्देश्य नहीं होता है। इस दृष्टि से उद्देश्य सदा परमात्म तत्व का ही होता है। परमात्म तत्व किसी कर्म, अभ्यास आदि का फल नहीं है। फल उत्पन्न और नष्ट होने वाला होता है पर परमात्मा नित्य रहते हैं। उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु को कर्मयोगी चाहता ही नहीं, क्योंकि उसकी चाहना ही परमात्मा प्राप्ति में बाधक है। एकमात्र परमात्मा का ही उद्देश्य होने से कर्मयोगी को योग युक्त कहा गया है। यहाँ जिसे योग युक्त कहा गया है उसे ही छठे अध्याय के चौथे श्लोक में योगारूढ़ कहा गया है। कुर्वन्नपि न लिप्यते, कर्मयोगी कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बंधता। कर्मों के बंधन में हेतु है कर्मों के प्रति ममता, कर्मों के फल की इच्छा, कर्मजन्य सुख की इच्छा तथा उसका भोग और कर्तृत्वाभिमान। क्या है कर्तृत्वाभिमान? दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कर्मयोग के स्वरूप का विवेचन करते हुए भगवान ने मां कर्म फल हेतुर्भुः पदों से कर्मों के प्रति ममता, कर्मजन्य सुख की इच्छा तथा उसका भोग और कर्तृत्वाभिमान मिटाने के लिए कहा है तथा मां फलेषु कदाचन पदों से कर्मों के फल की इच्छा मिटाने के लिए कहा है। तो सारांश में कर्मों से कुछ न कुछ पाने की इच्छा ही बंधन में कारण है।
किंचित मात्र भी पाने की इच्छा न होने के कारण कर्मयोगी कर्म करते हुए भी उनसे बंधता नहीं, अर्थात उसके कर्म अकर्म हो जाते हैं। सांख्य योगी तो गुणा गुणेशु वर्तन्ते, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा मानकर कर्मों से नहीं बनता। पर कर्मयोगी परहित के लिए कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बनता। केवल दूसरों के लिए कर्म किए जाने से उसके कर्म भी गुणा गुणेशु वर्तन्ते की तरह ही हो जाते हैं। यहाँ अपी पद में एक भाव यह भी है कि कर्मयोगी कर्म करते समय तो निर्लिप्त है ही, कर्म न करते समय भी वह निर्लिप्त है। उसका कर्म करने अथवा न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता। वह सदा ही निर्लिप्त रहता है। तात्पर्य है कि सांख्य योगी जड़ता का त्याग करके चिन्मयता के साथ अपनी एकता मानता है, और कर्मयोगी अपने कहलाने वाले शरीर, मन, इंद्रियां आदि की संसार के साथ एकता मानता है। अर्थात पदार्थ, शरीर, मन, इंद्रियां आदि को और उनकी क्रियाओं को अपनी नहीं मानता, किंतु उनको संसार की और संसार के लिए ही मानता है। कर्मयोगी जब पदार्थ, मन, बुद्धि आदि को और उनकी क्रियाओं को केवल संसार की ही मानता है, तो फिर उसके द्वारा किसी का हित हो गया, किसी को सुख पहुंचा, किसी का उपकार हो गया, तो वह मैंने किया, मेरे द्वारा ऐसा हुआ, ऐसा कैसे मान सकता है? नहीं मान सकता। इसलिए वह कर्म करता हुआ भी कर्ता नहीं होता, अर्थात कर्मों से लिप्त नहीं होता। इसका संबंध अगले श्लोकों से। कर्मों के होने के विषय में कर्मयोगी की बात कहकर अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में सांख्य योग के साधन की बात कहते हैं। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववेत् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अभिशन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखता, सुनता, छूता, सूंघता, खाता, चलता, ग्रहण करता, बोलता, त्याग करता, सोता, श्वास लेता तथा आंखें खोलता और मुनता हुआ भी संपूर्ण इंद्रियों के विषय में बरत रही है, ऐसा समझकर मैं मतलब स्वयं कुछ भी नहीं करता हूं, ऐसा माने। यह इन 2 श्लोकों का अर्थ है। आगे विवेचन पढ़ते हैं। तत्वविद युक्तः, यहाँ ये पद सांख्य योग के विवेकशील साधक के वाचक हैं। जो तत्वविद महापुरुष की तरह निभ्रांत अनुभव करने के लिए तत्पर रहता है, उसमें ऐसा विवेक जागृत हो गया है कि सब क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही है, उन क्रियाओं का मेरे साथ कोई संबंध है ही नहीं। जो अपने में अर्थात स्वरूप में कभी किंचित मात्र भी किसी क्रिया के कर्तापन को नहीं देखता, वह तत्वविद है। उसमें नित्य निरंतर स्वाभाविक ही यह सावधानी रहती है कि स्वरूप में कर्तापन है ही नहीं। प्रकृति के कार्य, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण आदि के साथ वह कभी भी अपनी एकता स्वीकार नहीं करता।
इसलिए इनके द्वारा होने वाली क्रियाओं को वह अपनी क्रियाएं मान ही कैसे सकता है। वास्तव में उपर्युक्त स्थिति स्वरूप से सभी मनुष्यों की है, परंतु वे भूल से स्वरूप को मान लेते हैं। सुरेश बाबूजी, कृपया माइक ऑफ कर लीजिए। परमात्मा की जिस शक्ति से समष्टि संसार की क्रियाएं हो रही हैं, उसी शक्ति से व्यष्टि शरीर की क्रियाएं भी हो रही है, परंतु समष्टि के ही क्षुद्र अंश व्यष्टि के साथ अपना संबंध मान लेने के कारण मनुष्य व्यष्टि की कुछ क्रियाओं को अपनी क्रियाएं मानने लग जाता है। इस मान्यता को हटाने के लिए ही भगवान कहते हैं कि साधक अपने को कभी कर्ता न माने। जब तक किसी भी अंश में कर्तापन की मान्यता है, तब तक वह साधक कहा जाता है। जब अपने में कर्तापन की मान्यता का सर्वथा अभाव होकर अपने स्वरूप का अनुभव हो जाता है, तब वह तत्वविद महापुरुष कहा जाता है। जैसे स्वप्न से जगने पर मनुष्य का स्वप्न से बिल्कुल संबंध नहीं रहता, ऐसे ही तत्वविद महापुरुष का शरीर आदि से होने वाली क्रियाओं से बिल्कुल संबंध अर्थात कर्तापन नहीं रहता। यहाँ तत्वविद वही है जो प्रकृति और पुरुष के विभाग को अर्थात गुण और क्रिया सब प्रकृति में है। प्रकृति से अतीत तत्व में गुण और क्रिया नहीं है, इसको ठीक ठीक जानता है। प्रकृति से अतीत निर्विकार तत्व तो सबका प्रकाशक और आधार है। सबका प्रकाशक होता हुआ भी वह प्रकाश के अंतर्गत ओतप्रोत है। प्रकाश शरीर आदि में घुला मिला रहने पर भी प्रकाशक प्रकाशक ही है और प्रकाश्य प्रकाश्य ही। ऐसे ही वह सबका आधार होता हुआ भी सबके आधेय के कण कण में व्याप्त है, पर वह कभी आधेय नहीं होता। कारण कि जो प्रकाशक और आधार है, उसमें करना और होना नहीं है। करना और होना रूप परिवर्तन तो प्रकाश्य अथवा आधेय में ही है। इस तरह प्रकाशर और प्रकाश्य, आधार और आधेय के भेद को जो ठीक तरह से जानता है, वही तत्वविद है। इसी प्रकृति अर्थात क्षेत्र और पुरुष क्षेत्रज्ञ के विभाग को जानने के बाद भगवान ने पहले दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में, आगे 7वें अध्याय के चौथे और 5वें तथा 13वें अध्याय के दूसरे 19वें 23वें और 34वें श्लोक में कही है। पश्यन शृण्वन से लेकर उन्मिषन निमिषन नपि तक, यहाँ देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना और खाना, ये पांचों क्रियाएं क्रमशः नेत्र, श्रोत्र, त्वचा, घ्राण और रसना, इन 5 ज्ञानेंद्रियों की है। पश्यन शृण्वन स्पृशन जिघ्रन अश्नन गच्छन स्वपन श्वसन, तो ये 5 ज्ञानेंद्रियों की क्रिया है। चलना, ग्रहण करना, बोलना, मल मूत्र का त्याग करना, ये चारों क्रियाएं क्रमशः पाद, हस्त, वाक और उपस्थ और गुदा। पाद, हस्त, वाक, उपस्थ और गुदा, इन 5 कर्मेंद्रियों की है। ये पांचों कर्मेंद्रियों की क्रियाओं का वर्णन 4 क्रियाओं के अंतर्गत किया गया है, अर्थात विसर्जन क्रिया के अंतर्गत ही उपस्थ और गुदा की क्रियाओं का वर्णन किया गया है। उपस्थ का मतलब है जननांग और गुदा तो जानते हैं मल विसर्जन। ये दोनों से ही मल विसर्जित होते हैं, इसलिए इन दोनों को एक ही क्रिया के अंतर्गत लिया गया है। इसलिए इंद्रिय 5 होने के बावजूद क्रियाएं, उनके कार्य 4। तो 4 क्रियाओं क्रमशः पाद, हस्त, वाक
उपस्थ और गुदा, इन पांचों के कर्मेंद्रियों के है। सोना यह एक क्रिया अंतःकरण की है। सोना, नींद, यह एक क्रिया अंतःकरण की है। श्वास लेना यह एक क्रिया प्राण की, और आंखें खोलना तथा मुंदना ये दो क्रियाएं कूर्म नामक उपप्राण की है। पांच मुख्य प्राण है। कौन से? प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। और फिर पांच उपप्राण भी है। नाग, कूर्म, क्रुकल, धनंजय और और एक मेरे दिमाग से निकल गया, बता दूंगा। ये दो क्रियाएं कूर्म नामक उपप्राण की है। उपर्युक्त 13 क्रियाएं देकर भगवान ने ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, अंतःकरण, प्राण और उपप्राण से होने वाली संपूर्ण क्रियाओं का उल्लेख कर दिया है। उपर्युक्त 13 क्रियाएं कौन सी? तो पश्चन, श्रवण, स्पृशन, जिगरण, मतलब देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना और खाना, ये पांच क्रियाएं। ये नेत्र, श्रोत्र, त्वचा, घ्राण और रसना, इनसे इन ज्ञानेंद्रियों से होती है। और चलना, ग्रहण करना, बोलना, मलमूत्र का त्याग करना, ये चारों क्रियाएं पाद, हस्त, वाक, उपस्थ और गुदा, इन पांच कर्मेंद्रियों के द्वारा होती है। तो पांच और चार नौ हो गए। तो सोना यह एक क्रिया अंतःकरण की, श्वास लेना यह क्रिया प्राण की, और आंखें खोलना तथा मुंदना ये दो क्रियाएं कुर्व नामक उपप्राण की है। उपर्युक्त 13 क्रियाएं देकर भगवान ने ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, अंतःकरण, प्राण और उपप्राण से होने वाली संपूर्ण क्रियाओं का उल्लेख कर दिया है। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि के द्वारा ही होती है, स्वयं के द्वारा नहीं। दूसरा एक भाव यह भी प्रतीत होता है कि सांख्य योग के द्वारा वर्ण, आश्रम, स्वभाव, परिस्थिति आदि के अनुसार शास्त्र विहित शरीर निर्वाह की क्रियाएं, खान पान, व्यापार करना, उपदेश देना, लिखना, पढ़ना, सुनना, सोचना आदि क्रियाएं न होती हो, ऐसी बात नहीं है। उसके द्वारा ये सब क्रियाएं हो सकती है। आगे इसी इन्हीं दो श्लोकों का वर्णन और रह जाता है, उसे हम कल देखेंगे। आज यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।